प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। राजस्थान में बहुसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों, मंदिर तोड़ने, किसान कर्ज माफी, बिगड़ी कानून व्यवस्था इत्यादि जनहित के मुद्दों को लेकर अलवर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में जन हुंकार रैली का आयोजन किया गया। बीजेपी द्वारा आयोजित इस रैली में कई बड़े दिग्गज मौजूद रहे, तो वहीं भाजपा के अंदर चल रही खामेबाजी पर इस रैली ने मुहर लगा दी है। अलवर शहर की कंपनी बाग में आयोजित इस हुंकार रैली से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं उनके समर्थक नेताओं ने दूरी बनाए रखी, तो हुंकार रैली में लगे पोस्टर से मैडम राजे का चेहरा भी गायब रहा। वहीं हुंकार रैली के मंच से बीजेपी नेताओं ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सतीश पूनिया ने कहा कि अलवर की रैली से प्रदेश के मुख्यमंत्री व दिल्ली में सोनिया गांधी की धड़कन बढ़ गई है, क्योंकि 2023 में कांग्रेस की विदाई तय है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, गुरुवार को प्रदेश भाजपा नेताओं ने अलवर में हुंकार रैली के जरिए गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा, मदन दिलावर समेत कई नेताओं ने एक के बाद एक बोलते हुए गहलोत सरकार पर निशाना साधा। तो वहीं बीजेपी की जन हुंकार रैली में बीजेपी के भीतर चल रही खेमेबाजी भी साफ दिखाई दी। बीजेपी द्वारा आयोजित इस जन हुंकार रैली से पूर्व मुख्यमंत्री ए पार्टी उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने दूरी बनाए रखी। इस रैली में लगे पोस्टरों से भी मैडम राजे गायब रही। जन हुंकार रैली में लगे पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एवं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की तस्वीर नजर आई। वहीं अलवर सांसद बाबा बालकनाथ का एक अलग से होर्डिंग भी नजर आया, जो बीजेपी में चल रही आंतरिक कलह को बयान करता नजर आया। वहीं इस जन हुंकार रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अलवर की इस रैली से प्रदेश के मुख्यमंत्री व दिल्ली में सोनिया गांधी की धड़कन बढ़ गई है। पूनिया ने गहलोत सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक गहलोत सरकार है जो 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला रही है। वहीं यूपी में योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलडोजर चला रही है। गहलोत सरकार प्रदेश में पिछले 40 माह से काम कर रही है, लेकिन इन्होंने प्रदेश की जनता को केवल जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। वह जमकर राजनीति की है। देश में सबसे शांत प्रदेश राजस्थान था, लेकिन अब हालत बदल रहे हैं और प्रदेश बदनाम हो रहा है। राजस्थान में लगातार पीएफआई अपने पैर पसार रही है और इसका जिम्मेदार प्रदेश का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस जन हुंकार रैली का अलवर से आयोजन करने की भी वजह बताई। पूनिया ने कहा कि प्रदेश में अलवर क्राइम का गढ़ बना हुआ है, इसलिए भाजपा ने अपने हुंकार रैली की शुरुआत यहीं से की है। प्रदेश का सिंहवार कहलाने वाले अलवर की जनता ने यह फैसला लिया है कि आगामी चुनाव में प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान कि जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था तभी से सोनिया गांधी के पास मेरा इस्तीफा रखा हुआ है। इस पर एक बार फिर तंज कसते हुए कहा कि सोनिया गांधी के पास अशोक गहलोत का इस्तीफा पड़ा हुआ है, ऐसा वो कहते हैं। मैंने सोनिया गांधी से यह निवेदन किया है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लो तो देश का भला हो जाएगा। वहीं सभा को संबोधित करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मुझे अफसोस इस बात का है, राज्य के मुख्यमंत्री का ये बयान कि जोधपुर और करौली में दंगा नहीं हुआ। करौली के अंदर आपने मेरी अगुवाई के अंदर एक समिति बनाकर भेजा था। पुलिस की एफआईआर जिसका जिक्र अरुण जी ने किया, वह एफआईआर खुद ये कहती है कि शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था, षड्यंत्र पूर्वक अचानक हमला होता है, राम रथ को तोड़ा जाता है, भगवान राम की तस्वीरों को पैरों तले कुचला जाता है, दुकानें जलाई जाती है, 27 लोग घायल होते हैं, 2 कार्यकर्ताओं के पीठ में चाकू लगता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं करौली का दंगा नहीं। जोधपुर आप जाकर आए हैं, जोधपुर में आज भी 10 थानों में कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट बंद पड़ा है,
24 लोग घायल पड़े हैं, 2 लोग बड़ोसर पड़े हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यह दंगा नहीं है। गहलोत साहब, मैं भी कानून का विद्यार्थी हूं। इंडियन पेनल कोड में देख रहा था, धारा 146 के अंदर अनलॉफुल असेंबली और उसके बाद में हिंसा दंगे की श्रेणी में आते हैं। ये गहलोत पेनल कोड अलग से बना है। गहलोत पेनल कोड में दंगाई को बिल्कुल क्लीन चिट देने का काम हो रहा है। और मैं तो यही कहूंगा कि जिस प्रकार का वातावरण बना है, अगर मुझे कहे, बचपन में सुना करते थे अंधेरी नगरी चौपट राजा, अंधेरी नगरी आज राजस्थान के अंदर सारे शहर अंधेरे में डूबे पड़े हैं। शहरों में रात में बिजली गायब है और राजा चौपट नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में नेशनल क्राइम ब्यूरो ये नहीं कहता कि महिला दुष्कर्म में राजस्थान पहले पायदान पर अनुसूचित जाति जिनके लोगों ने इस सरकार को सत्ता में पहुंचाने के लिए सर्वाधिक को सहायता की थी, उस अत्याचार में दूसरे नंबर पर, अनुसूचित जनजाति में तीसरे नंबर पर। और अब वहीं अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि इसी भाव से मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस सरकार बैठी है, इसके अंदर भी मुगलों का डीएनए है। इस डीएनए को हम सबको मिलकर साफ करना होगा, तभी हमारी सनातन संस्कृति और तभी हमारा धर्म स्थापित हो पाएगा और तभी हमारे राजस्थान का विकास आगे बढ़ पाएगा। भाइयों बंधुओं, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से सरकार ने शासन किया है इन पिछले 3.5 वर्षों में, लगभग पूरे राजस्थान को बर्बाद करके छोड़ दिया है, पूरे राजस्थान को नीलाम करके छोड़ दिया है। राजस्थान की पहचान थी, राजस्थान अतिथि देवो भव के लिए जाना जाता था। राजस्थान की मीठी वाणी, राजस्थान का मीठा सत्कार, दुनिया उसकी चर्चा करती थी, दुनिया उसका सम्मान करती थी। राजस्थान की वीरता का सम्मान करती थी, राजस्थान की संस्कृति का सम्मान करती थी। लेकिन इस वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकलापों से पूरे राजस्थान को लज्जित करने का काम किया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।